हेलो बच्चों, आपका हमारे ज्ञान वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स का लेक्चर 2 की शुरुआत करेगी। जैसा कि पहले लेक्चर में हमने इन पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन और कंपेयरिंग नंबर शुरू किया था। ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन तो हमने आपको पहले पार्ट में कंप्लीट करा दिया। ठीक, ये कंप्लीट हो चुका है और हमने कंपेयरिंग नंबर्स की जो है टॉपिक है उसको शुरू किया था, जिसमें हमने कंपेयरिंग नंबर्स पढ़ा था, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड पढ़ा था, असेंडिंग डिसेंडिंग जो है बच गया था। तो आज हम कोशिश करेंगे कि असेंडिंग डिसेंडिंग सेफ्टी और इंट्रोडक्शन ऑफ 10,000 और रिविजिटिंग द प्लेस वैल्यू तक ख़त्म करें इस चैप्टर में। तो फिर चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जानने से पहले हमें पहले बड़े और छोटे अंक की सही तरीके से जानना होगा, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो जैसे अगर हम आपको ये इमेज दिखाएं, ठीक है, और ये जैसे लोग खड़े हैं, तो अगर हम बता सकते हैं इसमें से हु इज़ द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट कौन इसमें से टॉलेस्ट है। और पूछे हम आपसे पूछे हु इज़ द शॉर्टेस्ट, कौन इसमें सबसे छोटा है। ठीक, अगर हम आपसे इन चारों लोगों में से जैसे रामहरी, डोली, मोहन और शाशी में से पूछें तो कौन इसमें सबसे बड़ा है, मतलब टॉलेस्ट है, और कौन सबसे छोटा है, ये तो सबसे सीधी बात, मतलब सबसे आसान सवाल है। तो अगर हम देखें तो रामहरी जो है 160 सेंटीमीटर का बड़ा है, डोली जो है हमारी 154 सेंटीमीटर की बड़ी है, मोहन जो है 158 सेंटीमीटर का बड़ा है, और हमारी जो साक्षी है वो 159 सेंटीमीटर की बड़ी है। तो इसके हिसाब से रामहरी जो है सबसे बड़ा हुआ और डॉली जो हुई सबसे छोटी हुई। तो रामहरी जो है, ठीक है, राम हरी जो है सबसे बड़ा है और सबसे छोटी जो है हमारी डॉली है, जो कि 154 सेंटीमीटर की है। ठीक, अगर इसी में आपसे अगर हम एक सवाल और पूछें, क्या आप, ठीक है, कैन यू अरेंज अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, मतलब उनकी हाइट के आधार पर, उनकी हाइट के आधार पर क्या आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं कि नहीं। तो सिंपली इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले हम छोटे क्रम को लिखेंगे, उसके बाद बड़े क्रम को लिखेंगे, मतलब छोटे से बड़ा। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो हमें तो सबसे पहले कंपेयर करना, तो नंबर हमने पढ़ ही लिया है। तो हम इसमें से देखते हैं सबसे छोटी हाइट किसकी है, हमारी डॉली की है। ठीक, किसकी है, डॉली की है। तो उसके बाद हमारे उसके बाद 158 सेंटीमीटर जो हमारा मोहन है उसकी हाइट है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी शाशी है उसकी हाइट है, और उसके बाद सबसे बड़ा हमारा जो है कौन है, रामहरी है। ठीक है, अगर हम इसकी हाइट भी देखें तो 154 सेंटीमीटर इसकी है, 158 सेंटीमीटर इसकी है, और शासी की 159 है, और रामहरी की 160 है। ठीक है, इसके हिसाब से हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। अगर यहीं हम आपसे दूसरा सवाल पूछें, ठीक है, कि आप क्या अरेंज कर सकते हैं, कैन यू अरेंज देयर देम सॉरी कैन यू अरेंज कैन यू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, कैन यू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, मतलब उनकी हाइट के अकॉर्डिंग पे क्या आप उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे क्रम में हमें अरेंज करना है।
तो ठीक है, फ्रॉम स्मॉलर वैल्यू टू लार्जर वैल्यू, नहीं लार्जर वैल्यू टू स्मॉलर वैल्यू, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो जैसे इसमें सबसे बड़ा जो होगा वो हमारा रामहरी है जो कि 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद जो आते हैं हमारी शाशी आती हैं जो कि 159 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे मोहन आते हैं जो कि 158 सेंटीमीटर की हैं, ठीक। और उसके बाद हमारी डॉली आती है जो कि सबसे छोटी है, 154 सेंटीमीटर की है। तो हमने इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, मतलब बड़े क्रम से छोटे क्रम, मतलब घटते क्रम में। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटता क्रम, और इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता क्रम। मतलब फ्रॉम स्मॉलर वैल्यू टू लार्जर वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर, और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है फ्रॉम लार्जर वैल्यू टू स्मॉलर वैल्यू। जैसे अगर हम आपको यह बताएं इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सिंपली फ्रॉम स्मॉलर वैल्यू टू लार्जर वैल्यू वैल्यू अरेंजमेंट होता है सीधे सीधे। और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर का मतलब होता हूँ का मतलब फ्रॉम लार्जर वैल्यू से टू स्मॉलर वैल्यू की तरफ, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम आपको कुछ अलमीरा के डायग्राम दिखाएं, चित्र दिखाएं और उनके प्राइस दिखाएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम इसको क्या कहते हैं, इस अलमीरा को नाम दे दे ए, इस अलमीरा को बी, इस अलमीरा को सी, इस अलमीरा को डी और इस अलमीरा को ई दे दें, ठीक है। हमने अलमीरा को नाम दे दिया, ठीक है। तो आप इनकी प्राइस को आप देख सकते हैं कि कौन कितने दाम में मिल रहा है। मान लीजिए इनमें अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि क्या आप इनको इनके प्राइस के अकॉर्डिंग इन अलमीरा को अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कैन यू अरेंज, कैन यू अरेंज, ठीक है, देम अकॉर्डिंग टू दिन टू देयर प्राइस, प्राइस इन, पहला अगर मैं पूछूं इंक्रीजिंग ऑर्डर, और दूसरा मैं पूछूं आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े क्रम में, तो इसमें सबसे जो सस्ता वाली होगी, मतलब सबसे कम दाम वाली अलमीरा होगी, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ जो है ये 2635 की है, ये 1897 की है, और सी वाली अलमीरा जो है 2854 की है, और डी वाली जो है 1788 की है, और ई वाली जो है 3975 की है। अगर हम आपसे सिंपली पूछें इसमें से सबसे स्मॉलर जो है, मतलब सबसे सबसे चीपेस्ट और सबसे कम दाम वाली कौन सी अलमीरा है, तो अगर आपको मार्क करने के लिए कहें तो ये हमारी जो है सबसे कम है, और सबसे हाईएस्ट जो है वो हमारी ये है। तो इससे हमें तो पता तो चल गया कि जो शुरुआत होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर का डी से होगा, और जो एंडिंग होगी वो हमारी ई से होगी, ठीक है। एंडिंग जो होगी हमारी ई से होगी। अब डी से जो महंगी थोड़ी सी ज़्यादा दाम वाली अलमीरा है वो हमारी बी है, और फिर बी से अगर देखें हम थोड़ी ज़्यादा दाम वाली तो ए है जो कि 2635 की है, और जो सी है हमारा 28 का है, तो ए से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक। और ई जो है सबसे ज़्यादा है,
उसी प्रकार अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर हम देखें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे बड़े, सबसे महंगी और सबसे ज़्यादा दाम वाली अलमीरा हम पहले लिखेंगे जो कि हमारी ई है, और एंडिंग जो होगी सबसे कम दाम वाले से होगी जो कि डी है। तो ई के बाद हमारा सी आएगा, सी के बाद ए आएगा और बी के बाद डी आएगा। ये सिंपली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी भी सेम अगर क्रम का करें या फिर किसी भी सेम चीज़ का करें तो उसमें जो होता है ये दोनों अपोजिट आती हैं। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को देखें तो जस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर का नाम बदल के हम असेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर का नाम बदल के हम क्या पढ़ते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो अगर हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर देखें, जैसे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर अगर हम देखिए, ठीक है, ए एस असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर अगर हम देखें सबसे पहले, ठीक, तो ये क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलर टू द ग्रेटेस्ट। ठीक है, स्मॉलर टू द ग्रेटेस्ट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। उसी प्रकार अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर को देखें, ठीक है, उसी प्रकार अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट फ्रॉम, ठीक है, ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट, इसको हम सीधे सीधे डिक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं। इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो इसमें जो भी किसी चीज़ का भी अरेंजमेंट होगा तो पहले छोटे से बड़े की तरफ होगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंजमेंट होता है सबसे पहले बड़े को लिखते हुए फिर हम छोटे की तरफ बढ़ेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अगर यहीं कहीं अगर हम एग्जाम्पल से जैसे देखें, यही क्वेश्चन अगर हम ले लें, ठीक, ठीक है, इसमें अगर पहले क्वेश्चन की बात कर रहा है, पहले क्वेश्चन में हमें असेंडिंग ऑर्डर देखना है, तो अगर ए पार्ट को अगर हम लिखें, ठीक है, ए पार्ट को अगर हम अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर मतलब फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर, मतलब छोटे से बड़ा, तो इसमें सबसे छोटा अंक आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा 571 है। ठीक है, ये सबसे छोटा है और इसमें सबसे बड़ा जो है हमारा ये है। ठीक है, इसके बाद जो आएगा 847 आएगा और इसमें 8320 आएगा और हमारा 954 जो होगी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। उसी प्रकार अगर हम बी को देखें तो बी में जो है सबसे छोटी, मतलब ये 5 डिजिट का है, ये भी 5 का है, ये भी 5 का है और ये हमारा जो है 4 डिजिट का है, तो सबसे छोटी वैल्यू ये होगी और इसमें जो है सबसे बड़ी वैल्यू हमारी 38,000 वाली होगी। ठीक है, अगर हम सबसे छोटी लें 9801 लें, ठीक है, और उसके बाद 25 वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी आएगी 25,751 और इसमें 36,501 और 38,802 जो होगी। कुछ इस प्रकार से हम इसका इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। उसी प्रकार अगर हम दूसरे क्वेश्चन में बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रही है। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर देखें तो पहले वाले केस में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। ठीक है, इसमें 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें हमारा 5 डिजिट है, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी ये होगी और इन सब में 4 डिजिट में सबसे छोटी वैल्यू 5 वाली होगी।
तो अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखी जाएगी जो कि 85,400 होगी। ठीक है, उसके बाद हम हाँ, हाँ, उसके बाद वाली वैल्यू रखेंगे तो जो कि 78 मतलब 7,000 होगी 861, और उसके बाद 7,500 वाली वैल्यू होगी, और उसके बाद 5,000 वाली सबसे छोटी वैल्यू होगी। उसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन बी में देखें तो क्वेश्चन बी में ये भी 5 डिजिट नंबर है, ये भी 5 डिजिट, ये भी 5 डिजिट है, और ये 4 डिजिट है। तो सबसे स्मॉलर वैल्यू जो होगी ये होगी 1000 वाली वैल्यू होगी। अब इसमें 45,000, इसमें 88,000, जिसमें 92,000। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो 92,000 वाली होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखी जाएगी, दैट इज़ 92,547, और उसके बाद 88,715, और 45,321, और उसके बाद 19,079। तो इस प्रकार से हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़े और उसके क्वेश्चन किए। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या था, शिफ्टिंग डिजिट्स। तो ठीक है, शिफ्टिंग डिजिट्स। तो जैसा कि हमारी एनसीईआरटी कहती है, अगर कोई भी अक्षर आपको, मतलब मान लीजिए अगर कोई भी नंबर आपको दिया जाए, जैसे मान लीजिए 257 दे दिया जाए, तो अगर हम उसके जो डिजिट को बदले, जैसे वंस की जगह टेंस वाले को रख दे या फिर वंस की जगह 100 को रखें, तो उसके बाद कई अलग अलग प्रकार के नंबर हमको बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर जैसे अगर एक एग्जांपल अगर आपको दी, आप सोचिए। ठीक है, ठीक है, सोचिए। थिंक, अगर थिंक अबाउट, ठीक है, व्हाट वुड हैपन टू 182 अगर, ठीक है, इट कुड बिकम्स एज लार्ज एज 821 एंड एज स्मॉल एज 128। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी में कह रहा है कि आप सोचिए क्या होगा अगर 182 में हम ऐसा क्या करें कि वो बड़ा हो जाए 821 की तरह, मतलब 821 की तरह, और छोटा हो जाए 128 की तरह। तो इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हियर हियर वी शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट द पोजीशन ऑफ डिजिट्स, ठीक है, जिसको हम शिफ्टिंग डिजिट्स कह सकते हैं, या फिर नंबर की जो है क्लोज वैल्यू की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जिसके कारण जैसे अगर 182 है, तो अगर हम इसमें जो है ये वंस है, ये टेंस है, और ये हमारा 100 है। ठीक है, अगर इसको 821 बनाना है तो हम टेंस को 100 की जगह रख देंगे, और वंस को टेंस की जगह रख देंगे, और फिर 100 को वंस की जगह रख देंगे। इस हिसाब से हमने इनकी शिफ्टिंग डिजिट की है। और इसको अगर हम एज स्मॉल अगर बनाना चाहें 128 की तरह, तो इसमें भी हम शिफ्टिंग डिजिट, मतलब डिजिट का हेर फेर केवल कर रहे हैं। तो उसी प्रकार अगर हम कोई एक एग्जांपल लें 3 डिजिट का, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 3 डिजिट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 795 हो गया। ठीक है, और हम एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज द डिजिट एट 100 प्लेस वैल्यू पे जो है 100 प्लेस पे जो है, और विथ डिजिट एट वंस। मतलब इसमें कह रहा है अगर हम एक एग्जांपल लें, मान लीजिए मान लीजिए 3 डिजिट का जो कि 795 है, अगर हम उसमें एक्सचेंज कर दे डिजिट को जो कि 100 प्लेस पे है और उसके साथ वंस के साथ, जैसे अगर हम 795 लेते हैं तो इसमें 100 पोजीशन पर 7 आ रहा है,
टेंस पे 9 और वंस पे 5 आ रहा है। अगर हम इसे एक्सचेंज करें तो हमें कैसा दिखेगा? पहले बिफोर एक्सचेंज जो है, बिफोर एक्सचेंज, एक्सचेंज होने से पहले जो है वो 100 पे, टेंस पे और वंस पे जो वैल्यू है 795 होगी। और आफ्टर एक्सचेंज जो है, ठीक है, आफ्टर एक्सचेंज मतलब बदलने के बाद अब 100 को हम यहाँ रख देंगे, 100 पोजीशन वाली वैल्यू को, और वंस वाली को यहाँ रख देंगे, और टेंस वाली जो सेम होगी। तो इसके बाद अगर ये पूछ रहा है क्या डस जो हमने एक्सचेंज की, डस द जो एक्सचेंज वैल्यू आई, डस द नंबर बिकम्स ग्रेटर और स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर देन 795 से वो बड़ा बना कि छोटा बना? जैसे कि अगर जो 5 है, ठीक है, 5 जो है वो छोटी वैल्यू है एज कंपेयर टू 7। अगर हम 100 पोजीशन पर 7 की जगह 5 रख दें तो जो वैल्यू बनेगी वो छोटी बनेगी। तो इसका मतलब जो आया, जो भी डिजिट आई वो स्मॉलर देन स्मॉलर रही, ठीक है, क्योंकि जो 795 है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू 597, ठीक। तो ये हमारा शिफ्टिंग डिग्री था। अब इसके बाद अगली टॉपिक जो है हमारी कौन सी है? इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग अ 10,000, मतलब हम 10,000 की वैल्यू को आपके सामने रखेंगे। जैसे अगर आपने अपनी पहली कक्षा मतलब क्लास 5 में पढ़ा ही होगा अबाउट द लार्जेस्ट, मतलब लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, ठीक है, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। उसी प्रकार से आपको हम बताएं कि अगर बताएं, ठीक है, कि बियॉन्ड बियॉन्ड 99, ठीक है, देयर इज नो 2 डिजिट नंबर। 99 के बाद कोई भी 2 डिजिट का नंबर नहीं होता है, क्योंकि, ठीक है, बिकॉज अगर हम देखें, बिकॉज, ठीक है, आफ्टर 99, ठीक है, आफ्टर 99 100 जो है हमारा आता है, 100 विल कम, जो कि जो है विच इज 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। मतलब अगर हम आपको नॉर्मली बात करें तो 99 के बाद कोई भी 2 डिजिट का नंबर नहीं रहता। ऐसा इसलिए होता है कि 99 के बाद जस्ट सिंपली 100 आता है, जो कि हमारा 3 डिजिट नंबर है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 2 डिजिट नंबर जो है क्या होगा? वो 99 होगा। उसी हिसाब से अगर हम स्मॉलेस्ट जो है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर देखें, ठीक है, 3 डिजिट नंबर देखें तो क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, 3 डिजिट नंबर जो होगा वो 100 होगा। और अगर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बताएं हम आपको, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, वो क्या होता है? 10। सिमिलरली, इसी प्रकार जो हमारी द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, वो क्या होगी? 999 होगी, मतलब 999 होगी। और द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होगी वो हमारी 9999 होगी, ठीक है। अगर हम जैसे अब बात करें आपसे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर की, ठीक है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट 1 डिजिट नंबर जो होगी, 1 डिजिट नंबर जो क्या होगा? वो क्या होगा? 9 होगा। और उसी प्रकार अगर हम देखें, इफ वी सी पैटर्न, पैटर्न किस में देखना है?
अगर हम पैटर्न देखें 9 में +1 करें तो हमें क्या मिलता है 10, और 99 में +1 करें तो हमें क्या मिलता है 100, और 999 में मतलब 999 में प्लस करें तो मिलता है हमें 1000। तो सिंपली जो है अगर हम देखें कि ग्रेटेस्ट, ठीक है, सिंगल डिजिट में अगर हम सिंगल डिजिट नंबर में, ठीक है, नंबर में अगर हम +1 करते हैं तो हमें क्या मिलती है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिलती हैं, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिलता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिलता है। जैसे 9 में +1 किए जो कि 10 हुआ, 10 क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। उसी प्रकार अगर हम ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में अगर हम ऐड करें, ठीक है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में अगर हम +1 करें तो हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर देता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर देता है, ठीक। और उसी प्रकार अगर हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है, डिजिट नंबर में +1 करें तो वो हमें स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर देता है, ठीक। और उसी सेम हिसाब से अगर हम ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट जो 4 डिजिट नंबर हैं उसमें अगर हम +1 करें तो सिंपली हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिलेगी। अगर हम यही बात करें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर की, ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर देखें, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि 999 है, अरे 49 है, अगर इसमें हम +1 कर दें, ठीक है, +1 करें, ठीक है, +1 करें तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे कि 9 +1 करते हैं तो हमें क्या मिलता है 10,000 बनता है। तो ये रहा हमारा 10,000, इस प्रकार से 10,000 है, ठीक है। अगर हम 4 डिजिट मतलब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में +1 कर दे तो हमें सबसे छोटी वैल्यू जो है 5 डिजिट की मिलती है जो कि 10,000 होती है, ठीक है। अगर हम इसे सिंपली पैटर्न बना के एक फॉर्मूला देखें किसी भी इस चीज के लिए, ठीक है, फॉर्मूला देखें तो अगर हम किसी भी n डिजिट लें, ठीक है, n डिजिट ग्रेटर नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर में अगर हम +1 करते हैं तो हमेशा 1 + n+1 डिजिट जो है स्मॉलर नंबर मिलेगा। तो हमें n+1 डिजिट स्मॉलर नंबर मिलेगा। जैसे अगर हम सीधे मान लें अगर 9 डिजिट की जो है ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है, 9 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है, नंबर है, अगर उसमें 1 प्लस करे तो हमें 10 डिजिट की सीधे सीधे n+1 मतलब 9+1 डिजिट मतलब जो है स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। और जैसे जैसे अगर हम देखें तो अगर स्मॉलेस्ट किसी भी जैसे अगर 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो हम सिंपली 5 डिजिट लिखेंगे जिसमें से पहला 1 होगा, बाकी जो 4 डिजिट है वो 0 हो जाएंगी। अगर कभी भी किसी कितने भी ग्रेटर ग्रेटर डिजिट कितने भी डिजिट का जो ग्रेटर नंबर पूछे हम सिंपली उतने डिजिट 9 लिख देंगे तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा उसी प्रकार से, ठीक है। अगर हम उसी प्रकार से कहें सिमिलरली वी कैन से दैट,
Similarly, we can say that if we minus, ठीक है, अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है, -1 फ्रॉम स्मॉलेस्ट एनी डिजिट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट एनी डिजिट नंबर, लेट अस एज्यूम, मान लीजिए हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम, ठीक है, दैट 5 डिजिट नंबर जो होगी हमारी, सब 5 डिजिट की जो है हमारी स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर है, और उसमें से हम, ठीक है, उसमें से हम एक माइनस करते हैं, तब हमें क्या मिलेगा, देन वी गेट, ठीक है, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर मिलेगी, या फिर ग्रेटर नंबर कह सकते हैं, नंबर हमें मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर हम आपको दिखाएं तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है, 5 डिजिट नंबर में अगर हम -1 करें, मतलब 10,000 में अगर हम -1 करें तो हमें जो वैल्यू ज्ञात होगी वो 9,999 होगी, जो कि 4 डिजिट क्या है, 4 डिजिट क्या कहते हैं, ग्रेटर नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है। तो उसी प्रकार अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, ठीक है, फॉर्मूला देखें तो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है अगर n डिजिट जो है, n डिजिट, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर में, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर में अगर हम -1 करते हैं तो हमेशा n-1 की जो डिजिट है, n-1 डिजिट हमें ग्रेटर नंबर मिलेगा, ठीक है, ग्रेटर नंबर मिलेगा। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है, मतलब अगर हम घटाएंगे तो एक कम वाली डिजिट जो होगी, जैसे अगर हम घटाते हैं स्मॉलर डिजिट में से, अगर हम घटाते हैं एक कम करते हैं, तो जितनी डिजिट होगी उसमें से एक कम करके हम उसकी जो डिजिट आएगी वो उतनी बड़ी, मतलब उतनी डिजिट की जो है बड़ी वैल्यू हो, ठीक है। तो ये हमारा रहा इंट्रोडक्शन ऑफ 10,000। इंट्रोडक्शन ऑफ 10,000 का मतलब यही था कि हम जैसे 4 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू में +1 करेंगे तो 5 डिजिट की सबसे छोटी वैल्यू जो मिलेगी, जो कि 10,000 होगी। इसमें हमने ग्रेटर और स्मॉलर डिजिट पढ़ा। तब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है रिविजिटिंग द प्लेस वैल्यू। रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू का मतलब यही है कि सिंपली आपने प्लेस वैल्यू के बारे में अपने क्लास 5 में पढ़ा होगा, तो हम एक बार आपको ब्रीफली रिवाइज कराते हैं प्लेस वैल्यू से। तो इसका मतलब यही है रिविजिटिंग द प्लेस वैल्यू। जैसा कि हमने बताया कि इन योर प्रीवियस क्लासेस, ठीक है, इन योर प्रीवियस क्लासेस, ठीक है, इन योर प्रीवियस क्लासेस आप सब ने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, किसके बारे में, एक्सपेंडेशन एक्सपेंशन ऑफ नंबर के बारे में, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ नंबर के बारे में, ठीक है, नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अगर मान लीजिए अगर हम आपको बताएं कि सबसे छोटा एक्सपेंशन करके दिखाएं, लेटस एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, 2 डिजिट के नंबर को, 2 डिजिट नंबर, ठीक है, नंबर जो कि 78 है। मान लीजिए अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो हमारा जो है 70 इंटू 10 कह लें +8, मतलब इसको हम लिख सकते हैं सिंपली 70 + 8 कह सकते हैं एक्सपेंड फॉर्म में। अगर हम इफ़ वी एक्सपेंड, ठीक है, अगर हम एक्सपेंड करें, ठीक है, एक्सपेंड करें 3 डिजिट के नंबर को, ठीक है, 3 डिजिट के नंबर को, मान लीजिए, जो कि अगर हम 578 लेते हैं तो अगर इसका एक्सपेंड देखें तो 500 + 70 + 8 आएगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है,
और इसमें अगर हम बात करें तो हियर, ठीक है, हियर 8 इज एट वंस, मतलब जो 8 की पोजीशन है वो वंस है, और जो हमारी 7 की पोजीशन है वो क्या है, 7 इज एट टेंस पे है, ठीक है। और जो हमारा 5 है वो किस पे है, एट 100 पे है, ठीक है, 100 पे है। उसी प्रकार अगर हम, ठीक है, इफ वी एक्सपेंड, मान लीजिए इफ वी एक्सपेंड, मान लीजिए 4 डिजिट नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2576 लेते हैं, तो इसमें 2000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 6 आएगा। और इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हियर जो हमारी 6 आएगी, 6 इज एट वंस प्लेस पे होगी, और 7 जो होगा वो हमारा टेंस प्लेस पे होगा। उसी प्रकार से 5 जो हमारा होगा इज एट 100 प्लेस पर, और उसी प्रकार से जो हमारी 2 होगी वो 1000 प्लेस पे होगी, ठीक है, 1000 प्लेस पे होगी। और अगर हम इसी क्वेश्चन में बात करें, अगर हम एक्सपेंड करें मान लीजिए 5 डिजिट के नंबर को, इफ़ वी एक्सपेंड, ठीक है, इफ़ वी एक्सपेंड 5 डिजिट नंबर, मान लीजिए अगर हम एक्सपेंड करते हैं 5 डिजिट के नंबर को, 42576, ये हमारा डिजिट है। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये 40,000 प्लस 2000 प्लस 500 और प्लस 70 प्लस 6 होगा। और अगर यहीं पे हम अगर बात करें तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन में जो हमारी 6 होगी इज एट वंस प्लेस पे है, और हमारी जो 7 है वो कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, ठीक है। और हमारा जो 5 है वो 100 प्लेस पे है, और जो हमारा 2 है और 4 है, 2 जो हमारा वो है वो 1000 प्लेस पे है, और जो हमारा 4 है वो 10,000 प्लेस पे है, ठीक। और अगर हम इस डिजिट को मान लीजिए पढ़ना चाहें, वी कैन रीड 42576 को अगर हम पढ़ें तो कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, एज 42,000 40, ठीक है, 2,000, ठीक है, 500 576, तो इस फॉर्म में अगर हम पढ़ सकते हैं, हम इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जैसे अगर हम एक्सपेंड के बारे में बात करें, ठीक है, फॉर एक्सपेंड के लिए, एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, फॉर एक्सपेंशन, ठीक है, वी कैन से दैट, वी कैन से दैट वी राइट डिजिट विथ इट्स प्लेस वैल्यू, मतलब हम डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू के साथ रखते हैं जो कि नंबर में होती हैं, और उनको हम ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड द डिजिट, मतलब ऐड करते हैं, ऐड देम करते हैं, ठीक है। हम एक्सपेंशन में सिंपली किसी भी डिजिट को बस उनके प्लेस वैल्यू के साथ रखते हैं। अब प्लेस वैल्यू जैसे क्या होता है, ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसे कि प्लेस वैल्यू क्लास 5 में आपने पढ़ा होगा, जो नंबर जो डिजिट होती है किसी भी नंबर में, उस जगह पर उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। द वैल्यू ऑफ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ डिजिट प्लेस इन एनी नंबर, ठीक है, किसी भी नंबर में
जैसे अगर हम एक एग्जांपल आपको दे के बताएं, मान लीजिए 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर इसमें हम 6 की जो है प्लेस वैल्यू देखेंगे, ठीक है, तो इसमें जो प्लेस वैल्यू आएगी 6 की, ठीक है, इसमें जो प्लेस वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 जो होगी वो क्या होगी, 600 होगी, क्योंकि ये 100 प्लेस पे है, ठीक। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को जैसे डिस्कस करते हैं जो आपके एनसीईआरटी के ट्राई योरसेल्फ में दिया है। मान लीजिए इसमें कह रहा है कि हम इसको क्या कहेंगे, ठीक है, ठीक। इसमें जो है इसको रीडिंग करने के लिए और इसको एक्सपेंड करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले अगर हम एक्सपेंड के लिए लिखें इसमें, तो 5 इंटू 1 टेंस 100,000, ठीक है। तो जो 5 है वो 5000 की जगह पर है, ठीक है। इसका एक्सपेंड ये होगा और इसका एक्सपेंड जो होगा 4 जो कि 1000 है 4 जीरो के साथ, और प्लस 1 इंटू 3 जीरो के साथ, मतलब जो 1000 पोजीशन पे हो गई, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 टेंस 100, मतलब ये 50,000 इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इसको हम 40 41,000 कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें अगर हम एक्सपेंड करना चाहें तो 4 को 10,000 की जगह पर रखेंगे, 7 को 1000 की जगह पर रखेंगे, ठीक है, और हम 3 को 100 की जगह पर रखेंगे। उस हिसाब से अगर हम इसका नाम दें तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं 47,000, ठीक है, 47,000, ठीक है, 47,300 कह सकते हैं, 300 कह सकते हैं। इसको अगर हम कॉपी करें तो सही रहेगा, कॉपी करें तो ठीक। उस हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसको अगर है एक्सपेंड करें तो 5 जो है वो 10,000 पोजीशन पे है, और हमारा 7 जो है वो क्या कहते हैं 1000 पोजीशन पे है, और जो हमारा 6 है वो 100 पोजीशन पे है, 3 जो है वो 10 पोजीशन पे है। तो इस हिसाब से अगर हम इसको लिखें, ठीक है, इसको अगर हम लिखें तो इसको हम 50, ठीक है, FIFTY 50, ठीक है, 57, ठीक है, 57,000, 57,600, 57,600 30 कहेंगे इसको, ठीक है, 30 कहेंगे। उस प्रकार से अगर हम इसको लिखें तो इसको हम 29,000, ठीक है, 29,400, 485 कहेंगे इसको। और अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो इसमें 20 जो है 10,000 पोजीशन पे है, और 9 जो है वो 1000 पोजीशन पे है, 4 जो है 100 पोजीशन पे है, और जो हमारा 8 है वो टेंस पे है, और जो हमारा 5 है वो वंस पे है। बाकी आप इसको होमवर्क कर लीजिएगा तीनों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उसके आगे भी आपको पढ़ा सके, और इस नोट्स की लिंक जो है आपको, अरे इस जो नोट्स की PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। बॉक्स में दी है, ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा।
कि मिलते हैं लेक्चर 3 में। एंड थैंक्स।